अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो जी आप देख रहे हैं लोगों के घरों के बाहर की हैलोवीन डेकोरेशन। तो हैलोवीन का यहाँ सीज़न चल रहा है, तो हर जगह ही डेकोरेशन डेकोरेशन। लोग यहाँ ना हर अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। तो स्कूल वालों ने भी हमें बुलाया था कि हैलोवीन डेकोरेशन के लिए माँ बाप को वो ना इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, और फिर बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव ना इम्पेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। वैसे भी बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। चल हमारा ये है तो नहीं, पर ये कि बच्चे इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें इनको इंजॉय करते हैं। तो समझाया तो है मैंने इनको है कि ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, पर स्कूल की हद तक मैं ना उनको नहीं मना करती। तो मैंने कहा चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को अगर हम बहुत ज़्यादा भी सख्ती करेंगे तो फिर ना अच्छा नहीं होता ना। मतलब ठीक है, घर की हद तक तो मैं नहीं उनको करने देती, पर स्कूल की हद तक मैं उनको मना नहीं करती। चलो ये छोटी छोटी चीज़ों से वो बच्चे ना खुश हो जाते हैं। तो ये पहले दिन था स्कूल का, और जो ये नेक्स्ट डे है तो बच्चों ने अपने कॉस्ट्यूम सेलेक्ट किए थे। तो ये एक का प्रिंसेस ड्रेस था, एक का पीकॉक ड्रेस था। तो जी ये प्रिंसेस अरोरा है, कोई डिज़नी की तो एक ने ये बनना है, तो दूसरी ने कोई कोको मूवी है डिज़नी की, तो उसके हिसाब से स्केलेटन बनना है कपड़े मैंने पहना दिए बच्चों को। तो अब रेडी कर रही हूँ कि आप कह रही थी मुझे इस तरीके से रेडी करें, हमारे बाल बनाए, स्टाइल बनाए। ज़रा सारे बच्चे बड़े तैयार श्यार होके आते हैं। तो ये मैंने बॉडी स्टिकर्स हैं, बच्चों को लगा रही हूँ, छोटे छोटे ना स्टिकर्स हैं। बड़ा एक्साइटेड थे बच्चे, क्योंकि स्कूल में इनके जो होता है कि हमने ये पहनना है तो वो पहनना है, एक ने कुछ बनना है, तो खुद भी वो उनका होता है कि हम भी कुछ ना कुछ बन के जाएं। तो फिर जब आप किसी डिफरेंट ममालिक में रहते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। तो भाई मैं ज़ारा के बाल बना रही थी, आप लगेंगे खींच खींच के बाल बना रही हूँ। एक तो उसके लंबे बाल हो गए हैं, उतने उलझते हैं ना, तो मैं सोच रही थी इसके कट कर दूँ। तो उसको मैंने बना दिया है प्रिंसेस हल्के हल्के मैंने बाल आगे से पर्म कर दिए हैं, हरीम के भी किए थोड़े से, और छोटे के तो माशाल्लाह मेरे वैसे ही बहुत पर्म है, तो वो भी तैयार हो गई थी इतनी क्यूट लग रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे माशाल्लाह कह दें जो भी देखे मेरे बच्चियों को, और उनके लिए दुआ किया करें मेरी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो घूम के दिखा दो, और ज़रा विंटर थी तो मैंने उसके ऊपर ज़रा थोड़ा हल्का सा ना मोटा सा जैकेट टाइप सी बना दी फर वाली, तो ये भी बड़ी सूट कर रही थी। तो अब हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी, हम वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया है कि हेल्प आउट करने के लिए ना। अब ये आपको रोड दिखा रही हूँ, ये मुझे बड़ी पसंद है रोड, मेरे बिल्कुल घर के कॉर्नर पे बड़ा ना यहाँ पुरसकून माहौल, और सारा आपको फॉल सीज़न नज़र आ रहा होगा, पत्ते गिर रहे हैं, येलो हो रहे हैं पत्ते हल्के हल्के ना। तो अब हम पहुँच गए हैं स्कूल, और उन्होंने सारे बच्चों के लिए ना पेंट करने के लिए, फेस पेंटिंग के लिए पेरेंट्स के लिए सामान रखा हुआ था, पेंट और हर चीज़ ला के रखी होती है, और हर चीज़ का उन्होंने ना बंदोबस्त किया होता है स्कूल वालों ने, इवन कि कॉफ़ी, टी, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि ऑब्वियसली सुबह को पेरेंट्स इतनी अर्ली मॉर्निंग नाश्ता वगैरह करके नहीं आते, बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं ये लोग। तो छोटी को तो मैंने ज़ीब्रा बनाया है, और बड़ी देखते हैं क्या बनती है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ना स्कूल की जो उनकी क्लास टीचर्स पहले आहिस्ता आहिस्ता लेके आई थी, पहले छोटे बच्चों को लेके, फिर उसके बाद जूनियर इन्फेंट, सीनियर इन्फेंट, इस तरीके से फिर क्लास 1 आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चों को लेके आ रही थी। और फिर जिसकी माँ का बच्चा था वो भी माँ अपनी मर्ज़ी से उसके मुताबिक अपने बच्चों को रेडी कर लेती थी, और अपने अगर बच्चों से फ़ारिग हो जाए फिर वो दूसरे बच्चों को रेडी कर लेती थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी माएँ आएँ, कुछ वुमेन वर्किंग वुमेंस होती हैं तो वो नहीं आ सकती। तो मैंने अपनी बेटी को जो उनकी पसंद था उसके मुताबिक रेडी किया। तो ये मेरी बेटी की क्लास फेलोज़ हैं, वो भी डिफरेंट, कोई ड्रैकुला बन के आई है, तो कोई भी विच बन के आई है। तो सारे डिफरेंट तरह के बच्चों ने, बड़े प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी क्यूट लग रही थी सारी बच्चियाँ, माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी ना। तो मैंने फिर मेरी बारी अब आई है जी, हरीम की बारी आई है, मेरी नहीं, हरीम की बारी। हरीम ने सिलेक्ट किए जो सबसे ऊपर जो गर्ल है ना, इस तरह का उसने फेस पेंट करना था। तो मैंने भी जितना मैं कर सकती हूँ उसको रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब तकरीबन हरीम भी रेडी हो गई है। तो बच्चे बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे फेस पेंट करने के चक्करों में। तो फिर उसके बाद हम आए हैं घर। अब ना ज़रा मौसम खुल गया है, उस वक्त बारिश हो रही थी सुबह के टाइम पे, अब ना ज़रा अब पूरी तरह आपको पता लगेगा कैसे येलो पत्ते हो रहे हैं। तो जब हम घर आए हैं तो हमारा पार्सल आया हुआ था, मैंने मंगवाया था। फिर एक और टीमू से बड़ी अच्छी चीज़ें निकली हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी और शॉपिंग करें। ये मैंने बच्चों की पम्पीज़ सी मंगवाई थी,
मैंने कहा चेक करने में क्या हर्ज है। तो बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी और बड़ी अच्छी निकली, क्यूट सी थी। और बच्चों का शौक़ था, मैंने कहा क्या आप थोड़ी देर के लिए उन्हें पहनी, क्योंकि यहाँ इतने सीज़न नहीं है पम्पिस का। तो मैंने कहा चलो क्या है कि ये बच्चों का थोड़ा सा शौक़ पूरा हो जाएगा। पर अच्छी निकली। उसके बाद ना मैंने ये नाइट सूट मंगवाए थे, तो बड़े प्यारे लग रहे थे, सिल्क के ना, जिस तरह सेम जिस तरह बड़ों के होते हैं। उसमें मैंने 2 नाइट सूट मंगवाए थे। हरीम का तो मैंने पहले ले लिया था, तो छोटियों का नहीं मिला था, तो मैंने टीमू से ऑर्डर करवाए। और उसके बाद हम क्या लेंगे, हाँ एक मैंने ये पैंट मंगवाई है, पर पैंट नहीं निकली, ये टाइट नमा ये पैंट थी। पर खैर पहनी हुई अच्छी लग रही थी, कोई बात नहीं, इतने पैसों में तो ये भी इनफ है। और पिन्स बड़ी प्यारी निकली, क्यूट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ क्लियर से पिन लें तो बहुत एक्सपेंसिव, इतने डिज़ाइन भी नहीं मिलते। तो एक मैंने जो नाइट सूट है पर्पल कलर में लिया था, और दूसरा नाइट सूट मैंने रेड कलर में लिया था। अपने बच्चों की पसंद की भाई मैंने चीज़ें मंगवाई। मैंने कहा ये ना हो बाद में लड़ाई पड़ जाए। उनकी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवाई। ये मैंने अपने लिए नेल्स ऑर्डर करवाए थे, ये भी मैं पहनूंगी। और उसके बाद ये हस्बैंड के लिए जी जंपर ऑर्डर करवाया, और ये बड़ा नाइस निकला, बड़ा वार्म सॉफ्ट सा ऑफ वाइट कलर का। पहना आपने शायद पुरानी वीडियो में आपने देखा भी होगा, बड़ा अच्छा लगा ना। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, और पहनने में भी वार्म है। मतलब टीमू से सामान अच्छा निकल रहा है, मतलब ये नहीं है कि सस्ता है, और तो ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं अच्छी हो, पर मेरे ख्याल में बेस्ट है। और रीज़नेबल प्राइस के लिहाज से तो छोटी ने को मैंने पहना दिया जंपर, तो वो भी अपने बाबा से के साथ कोई बातचीत करती, कोई डिस्कशन कर रही थी, फिर से शॉपिंग की। ऐसे ही बच्चियों का यही काम है। और फिर मैंने रेड वाला भी आपको दिखाऊंगी, कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बड़ा पहना हुआ, बड़ा ही सूट किया, पर परफेक्ट साइज़ आए हैं, आपको दिखा रही हूँ। साथ देखे पम्पिस भी पहनी हुई, बिल्कुल अच्छी परफेक्ट साइज़ आए हैं। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। और वीडियो करते हैं इख्तिताम कुरान पाक की इस आयत से, जिसका तर्जुमा ये है, कहो कि जिस मोह से तुम भागते हो वो तुमसे आ मिलने वाली है, फिर तुम्हें उस अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जिसे तमाम पोशीदा और खुली हुई बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ किया करते थे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और फ़लस्तीन को भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो मुझे दें इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।